मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनके लिए डायग्राम बनाना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अभी तक हम जो सॉल्यूशन कर रहे थे वो नंबर्स की फॉर्म में कर रहे थे। आपको वहाँ पर सेट ए और बी दिया जाता था जिसमें कुछ वैल्यूज़ होती थी, फिर उनके लिए सॉल्यूशन करने पड़ते थे अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। यहाँ पर आपको डायग्राम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि कोई दो सेट है ए एंड बी और उनमें कंडीशन ये है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो आपको ऐसे सेट के लिए जिसमें बी सबसेट है ए का, उसका ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं और बोला है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। इसका मतलब ये है बी जो है वो ए से ही बना होगा। पूरा बी जो होगा वो ए सेट के एलिमेंट से ही बना हुआ होगा। सबसेट का मतलब होता है जैसे कि कोई सेट है ए, इसमें 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बना हुआ है बी जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। तो आप देख रहे हैं बी जो सेट है वो पूरा का पूरा ए से ही लिया गया है, यानी ए के सेट में जो मौजूद एलिमेंट है उन्हीं एलिमेंट से बी बना हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा अलग से कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, और अलग से नहीं है इसीलिए हम कह रहे हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ए से बना हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बी ए का सबसेट है। आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का फिगर, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि आपको दोनों सेट के केवल कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दो सेट हैं ए और बी जो है वो ए से ही बना है, यानी बी सबसेट ए का। अगर आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो आप केवल कॉमन एलिमेंट को इस सेट में लिखेंगे, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो आप देखेंगे ये तो फिर से बी सेट के जैसा ही दिख रहा है, लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं कहा। उसने कहा कि एक सेट है ए, उसी से बना हुआ है बी, और ऐसे सेट के लिए ए इंटरसेक्शन बी का फिगर बनाइए। तो अगर हम इसको इमेज में देखें कि ए सेट के अंदर ही तो बी वाला सेट मौजूद है। अगर आप इस सेट को देखिए और यहीं पर सर्कल करना चाहें तो अगर ये पूरा का पूरा ए है तो बी इसी के अंदर मौजूद ये तीन वैल्यूज हैं, कि जो बी वाला सेट है वो पूरा का पूरा ए वाले सेट के ही अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसी को अगर हम इस तरह से एक सर्कल के थ्रू दिखाएं तो जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, तो ए सेट में जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 1 5 6 2 3 एंड 4। तो आप देख रहे होंगे ए सेट के अंदर ही तो बी वाला सेट मौजूद है। तो ये हो गया फिगर किसका, कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इस वाले सेट को हम ए बोल सकते हैं, क्योंकि इस वाले सेट में ये गोला जो आपको दिख रहा है, ये वाला सर्कल, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं। लेकिन इस वाले सर्कल के अंदर केवल ये तीन एलिमेंट मौजूद है, मतलब कि ये बी सेट होगा जिसमें केवल ये तीन वैल्यूज हैं। और ए सेट जो होगा उसमें बी वाला भी मौजूद है और ए के जो अलग से एलिमेंट है वो भी उसके एलिमेंट है। तो ए के अलग से और प्लस बी, ये मिलाकर बनता है ए पूरा सेट। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फिगर में दिखा दिया कि बी जो है वो ए का सबसेट है, इसलिए हमने बी को ए के अंदर बनाया सर। ठीक है, अब वो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो जब हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाला था तो आपने देखा था वो सेट बी ही आया था, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में दोनों में मौजूद हो। तो आप देखेंगे 1 5 और 6 ये तो केवल ए में है, बी में नहीं है। और जो 2 3 4 है ये बी के भी एलिमेंट है और ए के भी एलिमेंट है, तो यही तो दोनों के कॉमन एलिमेंट है। तो इसी वाले रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। ओके, और इसके बाहर से लगा देते हैं बॉक्स जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, यानी कि एक ऐसा सेट होगा, ऐसा सेट जिससे ये दोनों भी बने होंगे। भाई कोई ना कोई नंबर तो इनमें मौजूद है और वो किसी न किसी सेट से ही आए होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 आप देख रहे हो, तो यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पे नेचुरल नंबर भी मान सकते हैं, होल नंबर भी मान सकते हैं कि वहीं से ये एलिमेंट बने हैं। तो ये हो गया, जैसे कि ये होगी एक पूरी दुनिया, यानी कि अर्थ, अर्थ के अंदर ये हो गया इंडिया,
और इंडिया के अंदर ये हो गया एक स्टेट कोई सा भी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अब इसको हम ऐसे नंबर्स में ना लिख के सीधा सीधा फिगर बना लेते हैं कि एक सेट है ए, उसी के अंदर एक सेट है बी, और हमें बी को सबसेट दिखा दिया ए का, और उसके साथ ए इंटरसेक्शन बी को हमें वो बताना है, फिगर आउट करना है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो रीजन जो केवल किस में मौजूद है, दोनों में मौजूद है। वो एलिमेंट जो केवल दोनों में मौजूद है, केवल वही वाले एलिमेंट आएंगे, तो वो तो केवल यही वाला है, और इसके बाहर से लगा दिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये वाला, यही रिप्रेजेंट करता है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। सेकंड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है बी 4 5 6। तो आप देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट कॉमन हो तो ऐसे सेट कहलाते हैं डिसजॉइंट, यानी कि उन दोनों का कोई कनेक्शन, कोई जॉइंट नहीं है किसी भी तरह से। किसी भी तरह से मतलब कि एलिमेंट के हिसाब से बोल रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको डिसजॉइंट सेट कह रहे हैं, इतना ही। ओके, इस कंडीशन में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अब ए इंटरसेक्शन बी होता है का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन होगा वही रिजल्ट होगा। कॉमन कुछ भी नहीं है तो रिजल्ट में खाली सेट आएगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट भरा ही नहीं जा सकता क्योंकि दोनों में कुछ है ही नहीं कॉमन। तो इसको हम दिखाते हैं फाई से, यानी एम्प्टी सेट, नल सेट हो गया, फाई हो गया इसका रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डिसजॉइंट के लिए हमें ऐसे दो सेट बनाने पड़ेंगे जिनको हमें कनेक्ट ही नहीं करना एक दूसरे से। जैसे दिख रहा होगा ए और बी दो सेट बन गए। अब अगर हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो हम इनको मान रहे हैं कि किसी मामले पर ये एक दूसरे से एलिमेंट शेयर करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम बोल रहे हैं इसके अपने अलग एलिमेंट हैं, इसके अपने अलग एलिमेंट हैं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर मुझे इनके लिए यूनियन इंटरसेक्शन बनाना पड़े तो इंटरसेक्शन में आपने देखा कोई भी एलिमेंट रिजल्ट में इंक्लूड ही नहीं हुआ है, ना तो ए सेट का ना ही बी सेट का। तो जब दोनों का रिजल्ट ही खाली है तो ना तो ए और ना ही बी, दोनों में से किसी को शेड नहीं किया जाएगा। शेड हम रिजल्ट को करते हैं और रिजल्ट आ रहा है खाली, तो यहाँ पे खाली होने का मतलब कि जीरो भी नहीं बोल सकते हम लोग। खाली का मतलब यहाँ पे हो गया कि कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए और बी में से ए और बी तो एलिमेंट से बने हुए हैं ना, तो इसका भी कोई एलिमेंट नहीं, इसका भी कोई एलिमेंट नहीं, यानी दोनों को मैं ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, यही इसका रिजल्ट। ओके, तो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा इस कंडीशन में वो आएगा 5। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है व्हेन ए एंड बी आर नाइदर सबसेट ऑफ ईच अदर नॉट डिसजॉइंट सेट। न तो वो एक दूसरे के सबसेट हैं और ना ही वो डिसजॉइंट सेट है। वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, सबसे पहले ये समझते हैं। नॉर डिसजॉइंट सेट, ना ही वो डिसजॉइंट है, मतलब कि वो ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं होने का मतलब कि अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो वो इसका मतलब जॉइंट होंगे, और जॉइंट का मतलब ये होगा कि वो उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। ये भी क्लैरिफाई कर रहा है कि वो एक दूसरे के सबसेट नहीं है। सबसेट होने का मतलब कि उन दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में केवल कुछ ही कॉमन है, सारे के सारे कॉमन नहीं। जैसे आप एक सेट लीजिए ए 1 2 3 और एक सेट लीजिए बी, उसमें लीजिए 3 4 5। तो आप देखिए ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है जैसे कि 3, लेकिन न तो बी पूरा ए से बना है और ना ही ए पूरा बी से बना है। तो इन दोनों को हम एक दूसरे का सबसेट भी नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ए बी का सबसेट है, ये भी नहीं कह सकते कि बी ए का सबसेट है, और ना ही ये कह सकते कि डिसजॉइंट है, यानी इनमें कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तो वो कनेक्शन थोड़ा सा ही है, पूरा नहीं है। जब पूरा कनेक्शन था तो हमने पूरा का पूरा सर्कल ए के अंदर बना दिया था, कि क्योंकि बी जो था वो पूरा का पूरा ए से बना था, क्योंकि उन्होंने कहा था बी जो है वो ए का सबसेट है, तो बी पूरा का पूरा ए से ही बना है। लेकिन यहाँ पर
ये पूरा इससे नहीं बना है, केवल थोड़े हिस्से एक दूसरे पे मिलते हैं। तो जब थोड़े हिस्से जॉइंट होते हैं तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे कि अगर ए सेट है 1 2 और 3 का, और बी सेट है 4 5 का, तो 3 बी तो बी के अंदर है, तो इसको भी यहाँ से ऐसे सर्कल बना के इसको भी इसमें शामिल कर दें। अब ये 3 देखिए इसमें भी शामिल हो रहा है और ये 3 इसमें भी शामिल हो रहा है। तो ये सेट देख, ये जो फिगर है आप देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये जो फिगर है ये क्या कर रहा है कि इन दोनों सेट को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ए को भी पूरा, बी को भी पूरा। ये भी बता रहा है कि ए में और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है। ये भी बता रहा है कि न तो ए पूरा बी से बना हुआ है, न बी पूरा ए से बना हुआ है, क्योंकि उनमें अपनी अलग से कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग है। जैसे इसमें 4 5 है जो 1 2 से अलग है, और इसमें 1 2 है जो 4 5 से अलग है। तो इनकी अपनी आइडेंटिटी है 4 5 एंड 1 2, इनकी कॉमन आइडेंटिटी है 3। इस तरह से ये डिसजॉइंट भी नहीं हुए, कहीं ना कहीं पे जॉइंट हो रहे, पूरी तरह से सबसेट भी नहीं हुए, क्योंकि पूरी तरह से एक दूसरे से नहीं बने हुए, और पूरी तरह से नेग्लेक्टेड भी नहीं है कि कुछ ना कुछ तो एलिमेंट मिल ही रहा है। तो ये थोड़ा सा एलिमेंट मिल गया, तो हमने इसको इस तरह से, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें से ये वैल्यूज हटा दीजिए और इसको ऐसे बना दीजिए। आपको तो अब निकालना था ऐसी कंडीशन से, मतलब कि हमें सॉल्व क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी उसका मतलब होता है, जैसे आप यहीं पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा दोनों पे कॉमन एलिमेंट, तो वो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों में कॉमन क्या है वो है 3। तो यही वाला पोर्शन तो हमारा रिजल्ट है, तो इसी यही शेड होगा केवल। तो ये हो गया सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट, और ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम इस शेडेड पोर्शन को दिखा रहे हैं किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। ओके, तो ये हो गया इसका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं अब इसका 8th क्वेश्चन। वेन डायग्राम बनाना है आपको। इस बार कंडीशन जो है 7th क्वेश्चन से रिवर्स कंडीशन है। वहां पर इंटरसेक्शन बोला था, यहाँ पर यूनियन बोला है। यहाँ पर ए को सबसेट बताया है बी का। ओके, तो बनाते हैं। जैसे कि इस बार आपको यूनियन निकालना है, जबकि ए है बी का सबसेट, यानी ए वाला जो सेट है वो बी से बना हुआ है, तो बी बड़ा सेट हो गया। तो जो बड़ा सेट होता है, यानी कि जो पेरेंट सेट बोल सकते हैं उसको, जिससे ये ए सेट बना होगा, वो सबसे बाहर रहता है। तो ये हमने बी को शो कर दिया। फिर ए उसका सबसेट है, यानी ए उसके अंदर मौजूद है, तो ए उसके अंदर मौजूद है, ये ठीक है। तो ये तो हो गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब आपको ए यूनियन बी बताना है। अब जरा देखिए, अगर कोई सेट है ए और वो बी से बना हुआ है, तो बी होगा 1 2 3 4 5। अब अगर आपको ए यूनियन बी बताना है तो आप करेंगे, सारे एलिमेंट आएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। तो 1 2 3 इन दोनों में मौजूद है, और 4 5, यानी कि इस कंडीशन में तो पूरा ए सेट आ रहा है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि आपको दोनों को कलेक्टिवली लिखना है, दोनों सेट को लिखना है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा। तो रिपीटेशन से बचने के लिए ही तो हमने इसको इसके अंदर बनाया है, क्योंकि जो ये एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं 1 2, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 4 एंड 5, और 1 2 और 3। तो ये 1 2 3 देखिए केवल ए के एलिमेंट है, और 1 2 3 बी के अंदर भी मौजूद है, इसलिए बी के भी एलिमेंट है। तो ये केवल ए के एलिमेंट है 1 2 3, और बी के एलिमेंट है 1 2 3 प्लस 4 5। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे अलग से दिखाया है, ये दिख रहा है आपको, 4 5 अलग से दिखाया, 1 2 3 इसके अंदर एक सेट है। अब अगर इनका हम यूनियन करेंगे तो हमें सारे ही लिखने पड़ेंगे, और रिपीटेशन तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 केवल आपने देखा होगा एक ही बार आ रहा है। तो यानी ये भी इंक्लूड होगा और ये सेक्शन भी इंक्लूड होगा, तो यानी कि पूरा का पूरा सेक्शन शेडेड हो जाएगा। ओके, तो इसको बना लेते हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले बड़ा सेट जो होगा वो बाहर आएगा, ये हो गया बी। इससे बना हुआ ए तो वो इसके अंदर आएगा, और
यूनियन करना है इनका, तो मतलब सबको लिखना पड़ेगा। तो सब लिखने के लिए ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा, तो इसलिए हमने ए और बी दोनों को शेड कर दिया है ये। और ये आ जाएगा इसके बाहर एक यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये शेडेड वाला रीजन कैसे, ए यूनियन बी। ओके, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, आपको इस बार ए यूनियन बी बताना है और ए और बी डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट के लिए हमने कहा था कि दो सर्कल ए और बी, दो सेट जो होंगे वो दोनों एक दूसरे से अलग बनेंगे, ठीक है, और इनका यूनियन बनाना है। तो यूनियन बनाने के लिए आपको इसको भी और इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि ए सेट है 1 2 4 और बी सेट है 7 6 9, दोनों डिसजॉइंट, दो सेट है डिसजॉइंट है। अगर आपको ए यूनियन बी लिखना पड़े तो आप लिखेंगे 1 2 4 7 6 9, तो दोनों सेट इंक्लूड हो रहे हैं देखिए। तो अगर यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा तो इसमें अगर 1 2 4 आएगा और 7 6 9 आएगा तो कोई कॉमन तो है नहीं, इसलिए किसी को बाहर नहीं कर सकते, तो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा मतलब दोनों सेट ए एंड बी दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हो गया ए, ये बी यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी व्हेन सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर नाइदर सबसेट ऑफ ईच अदर नॉट डिसजॉइंट सेट। तो जब डिसजॉइंट भी ना हो और सबसेट भी ना हो तो उसके लिए हमने देखा था कि दो सर्कल बनाते हैं हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, लेकिन कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा ही कनेक्शन, यानी कि कुछ एलिमेंट का ही मिलना, ठीक है। तो ये तो बनेगा कि जब सेट में कुछ कॉमन हो, यानी कि पूरी तरह से डिसजॉइंट ना हो और एक दूसरे के पूरी तरह से सबसेट भी ना हो, या ऐसे कहीं एक दूसरे के सबसेट भी ना हो और पूरी तरह से डिसजॉइंट भी ना हो, यानी कि कुछ कनेक्शन है लेकिन पूरा कनेक्शन नहीं है किसी का भी। तो ये तो वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको यूनियन बनाना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि रिपीटेशन नहीं होगा, और रिपीटेशन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाएगा, और वो कॉमन हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो उसको दो बार ना लिखना पड़े इसलिए हमने इसको ओवरलैप किया। जैसे सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पर एक सेट बनाते हैं, जैसे एक सेट होता 1 2 3 4, दूसरा सेट होता 4 5 6। तो हम इस 4 को, अगर हमें इसको हम इस तरह से अलग अलग बना देते हैं कि 1 2 3 4 एंड 4 5 6, तो हम यहाँ पर एक तो देख रहे हैं कि 4 का कनेक्शन है लेकिन हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। तो हम इसे देख तो रहे हैं कि एलिमेंट कॉमन है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो कॉमन एलिमेंट शो करने के लिए हमने इसको इस तरह से बनाया कि भाई इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में मौजूद है, दोनों को कनेक्ट करता है। ये हो गया। फिर रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने इसको एक ही बार रिप्रेजेंट किया। देखिए जब हम ऐसा बनाते हैं सेट, ये 1 2 3 और 4 हमने यहाँ लिख दिया, और 5 और 6, तो ये सर्कल जब इस बाउंड्री को हम नोटिस करेंगे तो हमें इस बाउंड्री के अंदर सारे एलिमेंट इसके कहेंगे, इसके कहेंगे हम ये सारे एलिमेंट। जैसे कि ये बी सेट है तो हम कहेंगे 4 5 6 के। जब हम इस बाउंड्री पे आएंगे तो इस बाउंड्री के अंदर जो भी होगा वो इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। तो हम बोलेंगे 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 केवल एक ही बार आ रहा है जबकि वो दोनों में मौजूद था। तो ऐसा करने से ओवरलैपिंग नहीं, मतलब कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो मतलब ये सारे इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, सारे इंक्लूड करने पे रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये भी इंक्लूड हो गया, ये दोनों भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि हमें यूनियन करना है तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो शेडेड रीजन होगा वो कैसा होगा, पूरा का पूरा, ये भी और ये भी। यूनियन ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये हो गया शेडेड रीजन कैसा, ए यूनियन बी का व्हेन सेट्स आर
नॉट डिसजॉइंट एंड नाइदर अ सबसेट ऑफ ईच अदर। ओके, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी हो गया और 8 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना है इनके लिए। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी से बना हुआ है, उस कंडीशन में आपको ए माइनस बी बनाना है। अब ए अगर बी से बना हुआ है तो बी बड़ा सेट हो गया, तो उसको हम दिखाते हैं आउटर सर्कल से। ये बी हो गया और इसके अंदर ही मौजूद है ए, क्योंकि ए बी से बना हुआ है, बी के कुछ सेक्शन से ए बना हुआ है। अब कहता है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों आपको शो करने हैं। अब पहले समझ लेते हैं ए माइनस बी होता है क्या। जैसे कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 और दूसरा सेट है बी, मान लीजिए 4 5 आ गया। तो ए माइनस बी का मतलब है कि आपको लिखना तो ए सेट ही है, लेकिन बी के एलिमेंट को हटा के। तो इस पूरे सेट, ये पूरा सेट ही हमारा रिजल्ट होगा। बस जो जो बी का एलिमेंट इसमें मौजूद होगा उसको हटा दीजिए। जैसे 4 देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये हटा दीजिए, तो रिजल्ट आएगा 1 2 3। तो आप देखिए, एक तरह से आपने क्या करना है कि ए माइनस बी का अगर हम कंक्लूजन समझे तो ये है कि बी तो बिल्कुल नहीं आएगा, अपना अपना सेट भी एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब बी आना ही नहीं है, चाहे वो ए के अंदर ही मौजूद क्यों ना हो। जो ए के अंदर भी मौजूद होगा बी का एलिमेंट, वो सब भी बाहर हो जाएगा, मतलब बी पूरी तरह से कैंसिल आउट किया जाएगा। पूरा सेट का सेट और सेट का कोई भी एलिमेंट अगर ए में मौजूद है तो वो बी। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 होता ही नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम इस बी को एक्सक्लूड कर देते। जैसे सपोज कीजिए 4 नहीं होता तो कोई कनेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बी का कोई कनेक्शन मौजूद है तो उसको भी हटा देना है। इस माइनस बी का मतलब ये है। तो अगर आप देखें कि एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है वो तो हटाने ही है, साथ में जो माइनस हो रहा होगा वो पूरा का पूरा सेट हटेगा। अब यहाँ पर मैंने ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करी है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो ए मान लीजिए कोई सेट होगा अगर 1 2, और बी कोई सेट होगा उससे बड़ा सेट, तो 1 2 3 4। तो अगर हमें ए माइनस बी करना पड़े तो आप देखिए ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दिए जाएंगे, मतलब कि लिखा जाएगा केवल ए सेट, यानी ये हमारा रिजल्ट है। और इसमें से बी के सारे आप बाहर कर दीजिए एलिमेंट, तो आप देखिए बी के एलिमेंट कौन कौन से, 1 और 2, ये दोनों बी के एलिमेंट हैं, तो ये पूरा का पूरा बाहर हो गया। तो यानी जो रिजल्ट आएगा वो एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होगा, यानी एम्प्टी सेट, और उसको हम क्या कहते हैं, फाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी कंडीशन में ए माइनस बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब कुछ इंक्लूड ही नहीं होना है ए और बी में से, तो हम किसी को शेड नहीं कर सकते। तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि शेड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बी से ही बना था ए और ए से ही बी को माइनस करना है, यानी कि वो सेट तो पहले ही छोटा है और उसके जो एलिमेंट है वो भी ए से बने हुए हैं, मतलब बी से बने हुए हैं। मतलब ए सेट पहले ही छोटा सेट है बी से, और ऊपर से उसके सारे एलिमेंट ही बी से बनते हैं। तो अगर हमें ए से बी को माइनस करना पड़ेगा तो ए तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ए में से अगर बी को माइनस करना है तो ए पूरा खत्म हो गया, तो क्या बचा रिजल्ट हमारे पास, खाली सेट, और खाली सेट को हम क्या कहते हैं, फाइव। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि नो शेडेड रीजन यहाँ पर आएगा। तो ए माइनस बी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाइव, ठीक है, व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब दूसरा वाला बी माइनस ए करें हम लोग, तो b माइनस ए का मतलब हो गया, इसी कंडीशन पे चलते हैं कि b से a को हटा दीजिए। तो b में a के दो एलिमेंट मौजूद है 1 2, तो आएगा क्या 3 4। तो यानी कि वो एलिमेंट आने हैं जो कॉमन नहीं होंगे, b के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं होंगे। और b के एलिमेंट जो कॉमन नहीं होते वही तो बाहर लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई सेट बनाते b, ठीक है, इसमें हम लिखते 1 2 3 4 और 5, और उसके अंदर ही ए सेट मौजूद था 1 2 के साथ। तो ये वाला सेट हमने सर्कल कर दिया, ये ए वाला सेट हो गया 1 2।
तो हमें बी में से ए को खत्म कर देना है। तो ए जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल क्या, 3 4 5। तो 3 4 5 को शेड करना है, यानी 3 4 5 रिजल्ट है तो वही तो शेड होगा। तो यानी बीच वाला सेक्शन छोड़ के रिजल्ट वाले को शेड कर रहे हैं हम लोग। तो कौन सा वाला शेड होगा, ये बाहर वाला पोर्शन। इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये केवल आपको शो करने के लिए मैंने इसको कट किया है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा क्योंकि शेडेड ही हमारा यहाँ पे रिजल्ट है। ओके, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया सेट बी, बड़ा सेट है जो, ये बन गया उसके उससे बना हुआ एक छोटा सेट ए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू, और रिजल्ट है बी माइनस ए, यानी बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दीजिए तो बचेगा क्या, केवल ये वाला सेट, ये बी माइनस ए। तो ये आ गया शेडेड रीजन ही आ जाएगा हमारे पास क्या, बी माइनस ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कहता है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट ले यानी कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए सेट अगर 1 2 3 होगा तो बी सेट को हमें इससे अलग बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए 4 5 6 आ गया, तो हमें अगर ए माइनस बी करना पड़े तो ए सेट में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दीजिए, तो कुछ मौजूद ही नहीं है, तो रिजल्ट ए सेट ही आ रहा है क्योंकि हमें लिखना तो ए सेट ही है बी को हटा के। तो बी था नहीं तो पूरा ए का ए आ जाएगा। अब इस बात को यहाँ पर देखिए, अगर वो दोनों डिसजॉइंट सेट है तो हमने देखा था कि हम उसको इस तरह से सर्कल करते हैं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बनाते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ए माइनस बी करना है, तो जब किया तो जो रिजल्ट आया वो तो सेट ए ही था, तो सेट ए ही रिजल्ट है तो रिजल्ट को शेड कर देते हैं। ये रहा रिजल्ट। तो यहाँ पर शेडेड पोर्शन हो गया हमारा ए माइनस बी व्हेन दे आर डिसजॉइंट सेट। ओके, और अगर बी माइनस ए करेंगे तो डिसजॉइंट सेट के लिए हम इसको इसी तरह से दिखाएंगे, ये। और बी माइनस ए का मतलब हो गया कि बी को ही रिजल्ट माना जाएगा। बी माइनस ए का मतलब कि बी से ए सारे हटा दिए जाएंगे, लिखना बी सेट ही है, यानी बी ही हमारा रिजल्ट है और ए का एलिमेंट हटा दिया जाएगा। तो ए का तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब बी ही हमारा रिजल्ट होगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, बी माइनस ए का मतलब बी के सेट एलिमेंट ही लिखने हैं सेट के, ए हटा के। तो ए है ही नहीं तो पूरा का पूरा रिजल्ट बी ही होगा बी माइनस ए में। तो ये पूरा रिजल्ट शेड कर दिया हमने, तो यहाँ पर शेडेड है बी माइनस ए। ओके, ठीक है, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों निकालने हैं व्हेन ए एंड बी आर नाइदर सबसेट ऑफ ईच अदर नॉट डिसजॉइंट सेट। तो ये तो हम 7th में भी कर चुके थे, 8th में भी किया था हमने। कंडीशन पहले इस वाली कंडीशन को, इसको अभी रहने देते हैं, केवल इस कंडीशन का पहले आप सेट बनाइए और फिगर बनाइए। तो ए और बी सबसेट भी नहीं है और डिसजॉइंट भी नहीं है, तो उसका फिगर तो ऐसे बनने वाला है। फिर कहता है क्वेश्चन कि आपको ए माइनस बी निकालना है। तो ए और बी ये रहा। ए माइनस बी का मतलब होता है कि लिखना ए सेट को ही है। ए माइनस बी का मतलब रिजल्ट हमारा ए सेट ही है बी को हटा के। तो बी वाला तो ये वाला सेक्शन है जो शो कर रहा है कि ये ए और बी दोनों का कॉमन है। तो ए में ये बी का पार्ट मौजूद है, तो इस पार्ट को हटा के बाकी रिजल्ट ए ही होना है। तो रिजल्ट ए होगा तो केवल ए वाला ही शेड किया जाएगा, और उसमें से बी वाला कॉमन एलिमेंट हटा देना है। तो उस पोर्शन को हम छोड़ रहे हैं, देखिए, क्योंकि ए सेक्शन तो यहाँ तक है, लेकिन ये सेक्शन जो है ये बी का पार्ट है, बी का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है। तो बी वाला पार्ट तो हटाना पड़ता है ये ए माइनस बी में। तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी व्हेन दे आर कनेक्टेड एट सम पॉइंट। ए एंड बी डिसजॉइंट नहीं है, जॉइंट है, दिख रहा है यहाँ पे से, और सबसेट भी नहीं है, वो इन दोनों की अलग आइडेंटिटी से दिख रहा है। और ए माइनस बी का रिजल्ट
ये वाला सेट होगा, ये केवल ये वाला, और उसमें से बी हमने हटा दिया ये, तो ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। ओके, और अब आपको बी माइनस ए करना हो तो यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें से ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, और ये इन दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो रिजल्ट रहेगा इस बार बी माइनस ए, यानी कि बी लिखा जाएगा पूरा सेट, ए हटा के, तो बी ही हमारा रिजल्ट होगा, ए वाला पार्ट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। तो ये शेडेड रीजन जो है ये बी माइनस ए है, इसको हटा दिया गया। ओके, तो ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ 9 क्वेश्चन भी फिनिश और एक्सरसाइज भी हो गई हमारी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।